साल भर पहले रघुराम राजन को दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से जब मुंबई के मिंट स्ट्रीट भेजा गया था तब हालात बेहद नाजुक थे। इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त थी, रुपए की कीमत दिन ब दिन घट रही थी और सेंटिमेंट्स खराब थे। राजन ने इन चुनौतियों को बखूबी सामना किया और आज हालात बेहतर हो चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर के तौर पर कैसा रहा रघुराम राजन का एक साल, देखते हैं ये रिपोर्ट। I took charge this afternoon as the 23rd Governor of the Reserve Bank of India. This is not an easy time. The economy does face challenges. At the same time, India is fundamentally a sound economy with a bright future. Our task today is to build a bridge to the future over the stormy waves produced by global financial markets. I have every confidence we will succeed in doing that. तो क्या रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर के तौर पर वो करने में कामयाब रहे जिसका उन्होंने भरोसा जताया था? हमने ये सवाल अर्थव्यवस्था के दिग्गज जानकारों से पूछा कि वो राजन को 10 में से कितने नंबर देंगे। Almost close to 10. 9.5 out of 10. Something between an 8 and a 9. बैंकरों, बॉन्ड डीलरों और अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए हमारे सर्वे में राजन को ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए 10 में से 9 नंबर मिले। सर्वे में शामिल लोगों के मुताबिक इस अच्छी मार्किंग की वजह है राजन के वो कदम जिससे लगातार गिरते रुपए में लोगों का भरोसा लौटा। मॉनेटरी पॉलिसी के मामले में राजन को हमारे सर्वे में मिले 8.1 नंबर, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन के मामले में आरबीआई गवर्नर को 7.4 नंबर से ही संतोष करना पड़ा। फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट के मुद्दे पर उन्हें 10 में से 7.6 नंबर मिले। जानकारों के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए राजन काफी कुछ और कर सकते थे। मार्केट डेवलपमेंट के लिए उन्हें 10 में से 7.1 नंबर मिले। कुछ अर्थशास्त्रियों ने वेरिएबल रेपो सिस्टम लागू करने के लिए राजन की तारीफ की, तो कुछ का मानना था कि अभी कॉल रेट और रेपो रेट को एक स्तर पर लाने के लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। आतंकवादी